हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बही खाता तथा लेखाशास्त्र के चैप्टर 5 के बारे में, जो कि है जर्नल जो कि हमारी जो व्यवसाय है उसमें सौदों की सबसे प्रारंभिक पुस्तक जो मानी जाती है वो है जर्नल। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे विस्तार समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी व्यापारी हो उसको अपने हिसाब का लेखा करने के लिए क्या होता है, कई पुस्तकों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर व्यापार एक औसत दर्जे यानी कि उसमें एक एवरेज कमाई होती हो, एवरेज सौदे होते हो, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम होते हो, तो उन्हें कम से कम ये पुस्तकें रखनी पड़ती। जैसे पहला है स्मारक पुस्तक यानी कि मेमोरेंडम बुक। इसके और भी नाम है क्या क्या, पहला वेस्ट बुक, रफ बुक, और दूसरा हम लोग पहला तो स्मारक पुस्तक जिसको कि हम लोग रफ बुक या वेस्ट बुक कहते हैं, और दूसरा हम लोग रखते हैं जर्नल, और तीसरा व्यापारी का रखता है प्लेजर रखता है। इसके अलावा और सारी जो पुस्तकें रखी जाती हैं वो इससे, अगर वो बड़े पैमाने का व्यापार है तो उसमें यूज़ की जाती है, लेकिन अगर औसत दर्जे का व्यापार है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि रफ बुक, वेस्ट बुक या स्मारक पुस्तक होता क्या। तो जैसे हम जैसे हम समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो अगर मैम नोट्स लिखवाती हैं तो हम उससे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले उसे रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर उसे घर जा करके उसका क्या करते हैं, फेयर करते हैं। तो हमारी जो रफ बुक या स्मारक पुस्तक है वो भी सेम हमारी रफ कॉपी जैसा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं उन सौदों को हम अपने रफ बुक में पेंसिल से या पेन से लिखते जाते हैं और फिर उसी रफ कॉपी से बाद में हम अपने जर्नल में लिखा करते हैं। और सौदों को इसलिए रफ पुस्तक में लिखा जाता है जहाँ पर बड़े पैमाने पे सौदे हो रहे हैं, मतलब कुछ बड़े पैमाने पर, और व्यापारी उसे याद नहीं रख पा रहा है और तुरंत जर्नल में लिखा करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से व्यापारी क्या करता है, जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं उन्हें अपनी रफ पुस्तक में लिखता चला जाता है ताकि वो उसमें से किसी भी सौदे का लेखा करना भूल न जाए। आइए अब बात करते हैं रफ बुक के उद्देश्य और महत्व के बारे में। तो सबसे पहला उद्देश्य या महत्व ये होता है कि सारे सौदों को मनुष्य जो व्यापारी है वो ठीक से याद तो रख नहीं सकता, इसलिए पहले रफ में एंट्री कर लेता है जिससे कि वो बाद में जर्नल में लिख सकता है। दूसरा है कि जर्नल में लेखा करने में सहायक होती है। तीसरा हमारा आता है कि कभी कभी क्या होता है कि यह पुस्तक अंकेक्षक को संतुष्ट करने में भी सहायक होती है, यानी कि अगर कोई ऑडिटर आता है हमारे व्यापार के पुस्तकों का जांच पड़ताल करने, तो वो हमारे रफ बुक को भी अपनी जांच पड़ताल में शामिल कर सकता है। इसके बाद आता है बहुत अधिक सौदे होने से ये भी संभव होता है कि उनको तुरंत में जर्नल में हम लोग लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग रफ बुक का यूज़ करते हैं। फिर एक ग्राहक के साथ एक दिन में कई सौदे हो सकते हैं, तो अगर हम उस जर्नल में डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो बार बार उसी ग्राहक से संबंधित हमें बार बार कई जगह पे एंट्री करनी पड़ेगी, और अगर हम उसे रफ पुस्तक में पहले उसके साथ किए गए सौदों को लिखेंगे तो जर्नल में लिखा करते टाइम हम उसके साथ किए गए सौदों को एक ही जगह पर लिख कर दिखा देंगे। इसके बाद है कि वेस्ट बुक के होने से क्या करते हैं कि व्यापारी जो शाम को या फिर छुट्टी के टाइम पे आराम से उसे जर्नल में उतार सकता है अच्छे से, और इससे हमारा जर्नल स्वच्छ और एवं स्पष्ट रहता है, जिससे कि उस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेस्ट बुक में लेखा करने के नियम के बारे में। तो वेस्ट बुक में लेखा करने का खास करके कोई ऐसा नियम नहीं है, हालांकि हमें एक निश्चित नियम का अवश्य पालन करना चाहिए कि जो भी सौदे हो रहे हों उनको एक लाइन से लिखना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन सा सौदा पहले हुआ और कौन सा बाद में। उनका तिथिवार लेखा करना चाहिए और उनका जो भी मौद्रिक राशि उसे स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। अगर हम बात करें वेस्ट बुक के नमूने के बारे में, तो हम लोग वेस्ट बुक में लिखते कैसे, जैसे सबसे पहले हम तारीख लिखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2006। फिर हम लिखते हैं कि कौन सा सौदा था, जैसे नकदी से व्यापार आरंभ किया, ये सौदे का विवरण लिखेंगे और एक साइड हम लिखेंगे कितने का ये सौदा हुआ, और इसी तरीके से हम क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक क्या है सौदे लिखते जाएंगे। ये हमारे वेस्ट बुक का नमूना हुआ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारा जर्नल। तो जैसे लिखा कि जर्नल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जर्नल को इसलिए कहा जाता है कि जैसे जब हम अपनी रफ कॉपी से जो नोट्स है वो अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी रफ कॉपी में लिखे गए नोट्स की हमारी उतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम उसे फेयर में लिख चुके हैं। इसी प्रकार जब हम अपने वेस्ट बुक से अपने सौदों का लेखा जर्नल में कर लेते हैं तो हमारे वेस्ट बुक का भी उतना महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए जर्नल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। तो जर्नल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखा वेस्ट बुक से तारीखवार यानी कि डेट के हिसाब से किया जाता है। और अगर वेस्ट बुक कोई व्यापारी नहीं रख रहा है तो वो सीधे किस में लेखा करेगा, जर्नल में। जैसे कि हम लोग स्कूल में कुछ बच्चे डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिखते हैं, तो सेम वैसे ही अगर कोई व्यापारी रफ बुक यूज़ नहीं कर रहा है तो उसका लेखा सीधे जर्नल में करेगा। जर्नल जो है वो हमारे फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है डायरी, और हिंदी में जर्नल को हम कहते हैं रोजनामचा। तो जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय सौदों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा जो है वह तारीखवार एवं क्रमानुसार किया जाता है। अब अगर हम बात करें उद्देश्य और महत्व के बारे में जर्नल के, तो सबसे पहले सभी सौदों का संक्षिप्त ज्ञान। हमें जर्नल से जितने भी सौदे उनको संक्षिप्त रूप में उनका हमें ज्ञान हो जाता है। व्यापारिक झगड़ों को सुलझाने में जर्नल सहायता करता है। विविध खातों के निर्माण के लिए आधार होता है। फिर ऋणी व धनी खातों का हमें अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जर्नल में हम एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करके दिखाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ऋणी व धनी का ज्ञान हो जाता है। प्रविष्टि की सत्यता की जांच भी हम कर लेते हैं। नरेशन जब हम स्पष्टीकरण लिखते हैं तो उससे भी जांच हो जाती है, और जब हम जर्नल का योग करते हैं तो उससे भी जांच हो जाती है।
फिर सौदे के दोनों रुकों का हिसाब रखते हैं, इसलिए भी हमारे लिए जर्नल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जर्नल का उपयोग कुछ देशों जैसे कि फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी के कुछ भाग, ऑस्ट्रिया और रूस में अनिवार्य माना जाता है, और रूस के न्यायालयों में केवल जर्नल के आधार पर ही व्यापारिक झगड़े क्या होते हैं, तय कर दिए जाते हैं, यानी कि उसका निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। अगर बात करें हम जर्नल के प्रारूप की, तो जर्नल का जो प्रारूप यानी कि जो नमूना होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 5 खाने होते हैं। पहला तारीख, दूसरा विवरण, तीसरा LF यानी कि लेज़र फॉलियो, चौथा राशि का, डेबिट राशि का, और 5वां क्रेडिट राशि का। ये हमारा जर्नल का क्या होता है, नमूना होता है, जिसे इंग्लिश में डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट कहते हैं। तारीख में हम लिखते हैं जिस डेट पे सौदा हुआ है। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं जो भी सौदा हुआ उसका विवरण। लेज़र फॉलियो में हम लिखते हैं कि इससे संबंधित खाता हम आगे लेज़र में कौन से पेज पर खोलें, यानी कि यहाँ पे पेज नंबर टाइप का हम एंट्री करते हैं। डेबिट में हम डेबिट की राशि लिखते हैं और क्रेडिट में हम क्रेडिट की राशि लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो जर्नल का नमूना होता है। लास्ट में हम जाकर के जर्नल का पूरे जो अमाउंट है दोनों साइड का उसका योग करते हैं, और दोनों साइड का योग जो है वो अगर बराबर आता है तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे जर्नल में अंक गणित यानी कि गणित से संबंधित कोई त्रुटि नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल में लेखा करने के नियमों के बारे में। तब तक आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।